व्रत रखना कोई पाप नहीं है। आप व्रत रख सकते हो, आप पति परमेश्वर के लिए रख सकते हो, बच्चों के लिए रख सकते हो, अपने माता पिताओं के लिए रख सकते हो और अपने इष्ट देवता के लिए रख सकते हो, अपने गुरु के लिए रख सकते हो। और अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आप बिना किसी के नाम लिए भी आप व्रत रख सकते हो। मगर इस बात को मैं भी कहता हूँ, जो रूढ़िवादी सोच चली आ रही है उसमें बंद कर व्रत मत रखो। जैसे करवा चौथ का व्रत हो गया है, भैया दूज का हो गया है, रक्षाबंधन का हो गया है, या फिर माताएं अपने बच्चों के लिए रखती है, या फिर कोई किसी गुरु का हैप्पी बर्थडे हो, तो इन सब का आप रूढ़िवादी तरीके से व्रत नहीं रख सकते हो। मावस पूर्णमासी का हो या पितरों का हो या किसी का भी, मैं तो ये कहता हूँ कि आप व्रत कभी भी रख सकते हो। हफ्ता के 7 दिन हैं, महीने के 30-31 दिन हैं, 28 हैं, और साल के 365-366 दिन हैं। इनमें से आप कभी भी रख सकते हैं, कोई समय निर्धारित नहीं है। व्रत रखने से आपका मनोबल बढ़ता है। जैसे आप अपने बच्चों का रखते हो, आप ये कह सकते हो मैंने तुम्हें बड़ा करने के लिए व्रत रखा है कि आपकी उम्र लंबी हो, अच्छी कामना हो, स्वस्थ हो, नौकरी हो। इन आप ये सोच के रख सकते हो। इससे आपका मनोबल विश्वास बढ़ेगा और बच्चों में भी ये होगा। हाँ, व्रत रखने से कुछ नहीं होता, ये मत समझो कि हाँ व्रत रख लिया और इससे आपकी नौकरी लग जाएगी। और पति पत्नी के लिए रख सकता है, पत्नी पति के लिए रख सकती है, माताओं के लिए रख सकते हैं, इसी तरीके से। मगर ये कभी भी किसी भी टाइम रख सकते हैं। मगर इसका जो तरीका है ये नहीं है कि आप व्रत रखो और सवेरे केला खा लिया, दूध पी लिया, सामक के चावल खा लिए हैं, चिप्स खा लिए हैं, आलू भून कर खा लिया है, दूध पी लिया है, और बाज़ार वाली चीज़ खा ली है। पेट तो भरा हुआ है, बात तो वही है। बल्कि जितना रोज़ खाते हो उससे 2 गुना तो आपने ठूस ठूस कर पेट भर लिया है, और फिर शाम के टाइम या अगले दिन उसको पेचिस हो जाते हैं, दस्त हो जाते हैं, या पेट में गर्मी हो जाती है, किडनी में दिक्कत आ सकती है या जलन हो सकती है। ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप व्रत खोलते हो जैसे माता का 9 दिन का रखते हैं, 7 दिन का, 8 दिन का, उस टाइम 9 दिन तो आपने सिंपल भोजन खाया है, और जब आप व्रत खोलोगे उस समय हलवा, पूरी, मसालेदार वे खाते हैं, और खाने के बाद जलन, दस्त, पेट में गर्मी, दर्द, ये सब हो जाता है, बहुत के होता है ये। तो ये नहीं करना चाहिए। अगर आपके लीवर में कोई समस्या है या आपके शरीर में कोई समस्या है, आप किसी का भी नाम लेकर व्रत रख रहे हो तो आपका शरीर सुधार करेगा। आपका यूँ समझ लो जो चर्बी चढ़ी हुई है उसको पचाना शुरू कर देगा। 21 दिन का या इससे ज़्यादा भी अगर व्रत रखते हो तो मरता नहीं है कोई इंसान, ये मत समझो कि हाँ मर जाता है। रूटीन अगर आदत हो गई है आपको 2 रोटी पर, तो आपका शरीर सही चलेगा 2 रोटी पर। हाँ, विश्वास मत टूटने देना अपना। ये मत समझना कि 2 रोटी में क्या होगा। अगर आपका माइंड ये सोच रहा है तो आप फिर कमज़ोर हो जाओगे, फिर मेहनत मजदूरी नहीं कर सकते हो, और फिर शरीर वीक हो जाएगा, तो फिर आपको फिर ठूस ठूस कर खाना पड़ेगा। हाँ, जो हार्मोन निकलते हैं उनको समझा कर रखो, कुछ ना कुछ खाते रहो। आदमी दाल चावल रोटी पर भी हट्टा कट्टा हो सकता है। तो आप व्रत रखें, किसी का भी मेरा नाम लेकर रख सकते हो, आप अपना नाम लेकर रख सकते हो, किसी का भी नाम लेकर रख सकते हो, मगर सिर्फ पानी से, सिर्फ खाली पेट रहना है आपने। 1 गिलास गर्म पानी पी सकते हो या सिंपल पानी पी सकते हो मौसम के हिसाब से, और उसी में गुजारा करना है सुबह से लेकर शाम तक। और शाम के समय कुछ हल्का खाना है व्रत खोलने के समय, ये नहीं है कि हाँ व्रत खुला और फिर तली हुई चीज़ खा ली है। और जब आप व्रत खोलोगे तो उस अपने परमात्मा का नाम ले सकते हो जिसने इस दुनिया में उतारा है।
तो उसका नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है। वो बिंदुसार हो सकता है, वो ब्रह्म हो सकता है, ब्रह्मा हो सकता है, शिव हो सकता है, मगर ये शर्त रहेगी कि अगर आप ब्रह्मा विष्णु शिव का नाम ले रहे हो तो जो काल्पनिक हैं, जो पिक्चरों में हैं, जो तस्वीरों में हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो जटाधारी शिव है, जिसके मंदिरों में आप जाते हो सोमवार के दिन, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। उसकी बात कर रहा हूँ जिसने इनको भी बनाया है। वो सूक्ष्म है, उसका नाम नहीं दे सकते हैं, नाम उसका है ही नहीं है। वो सब है, सब में है और सब उसमें है। वो बिना नाम के है और उसके ही सब नाम है। तो आप उसको, जिसने ये कायनात बनाई है, उसको याद करके कि आप जहाँ भी हो, मेरे अंदर भी हो, हर एक कण कण में हो, उसका नाम लेकर आप समर्पित करो कि हाँ, हमने आज का दिन आपके नाम से खाली पेट रहे हैं। और मांगने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ, हम खाली पेट रहे हैं तो आप हमें कुछ दो। कल हमारे बेटे की नौकरी लगनी चाहिए, पास हो जाना चाहिए, पैसे मिल जाने चाहिए, ये मत सोचो। ये आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी कर रहे हो। और खाली पेट रहने से आपकी जौन सी इंद्रियां है वे सारी फ्रेश हो जाती है और सही तरीके से काम करना शुरू कर जाती है। जिस इंसान का या जिस जीव का पेट भरा हुआ होता है वह सोता है, सोच नहीं सकता है। जो इंसान कम खाता है या खाली पेट रहता है उसकी सोचने की शक्ति प्रबल हो जाती है, सूंघने की शक्ति प्रबल हो जाती है। क्यों? जिसका पेट भरा हुआ है उसको क्या सूंघ आएगी। जिसका कम खाता है, जिसका खाली पेट रहता है, वो दूर तक का खुशबू सूंघ सकता है, सुन सकता है और अच्छी तरीके से बोल सकता है। सभी इंद्रियां काम करेगी। पेट में वजन होने के कारण नाक से सही पता नहीं चलेगा, क्योंकि पेट, उसका माइंड जो है वो सब पेट में रहेगा, खाना पचाने में व्यस्त रहेगा। तो कम खाओ, खाली पेट रहना, खाली पेट रहो। और भी बहुत सारी हैं बातें, ये सब आपको गूगल पर भी मिल जाएगी। थोड़ा आप भी ध्यान रखो, आप भी कुछ कोशिश करो। और कथावाचक वाले कुछ बताएंगे, कुछ मैं बताऊंगा, कुछ गूगल है। तो आपको अगर स्वस्थ रहना है और अपने सही जीवन शैली जीना है तो आप मेरे साथ चलते रहो और गूगल से भी जुड़े रहो। आप गूगल से पूछते रहो, वो आपको बताएगा। जवाब नहीं देगा कि नहीं, मैं नहीं बताऊंगा आप इस जाति से हो, आप इस धर्म से हो, आप इस बिरादरी से हो, आप भारत से हो या कहाँ से हो, वो बताएगा। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे सुनने वालों, देखने वालों, आप जीवन में पबजी, फ़ोन, इंस्टाग्राम ये मत छोड़कर, ये छोड़कर ज़रा कुछ अच्छी चीज़ें भी सोचो, सुनो, देखो। सभी साथियों का यहाँ तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हूँ मैं आपका। धन्यवाद करता हूँ आपका कि यहाँ तक सुना। इसका मतलब यह है कि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना और करना चाहते हो।